मला खूप गमतीशीर असा एक मेसेज आला होता, 2 मेसेज आले होते, की तुम्ही ॲक्टिंग करता? क्या आप ॲक्टिंग करते हो? आणि मी असं की हो. तोपर्यंत माझा एक मूव्ही रिलीज वगैरे झाला, तर म्हटलं हा असा का प्रश्न आहे? आणि मी म्हटलं की येस येस मी करते. तर मग त्यांनी मला सांगितलं की नाही अशी अशी ऑडिशन आहे, येऊन प्लीज देऊन जा. तर मी गेले ऑडिशनला, ऑडिशन दिली आणि मला वाटलं प्रत्येक सिरियलप्रमाणे आता 6-1 महिने तर आरामात आपल्याला लागतात, म्हणजे एखाद महिन्यानंतर सांगतील शॉर्टलिस्ट झालं आहे वगैरे वगैरे. पण लगेच दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी फोन आला आणि सांगितलं की तुम्ही शॉर्टलिस्ट आहात. मग नंतर माझ्या लुक टेस्ट झाल्या. मैंने कॉल किया, पूछा कि भाई कुछ काम है क्या तो बता दो मुझे। मेरा एक दोस्त कोऑर्डिनेट कर रहा था इसके लिए, तो उसने बोला ये नया सीरियल हो रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक हिंदी कैरेक्टर है उसमें, ऑडिशन देना चाहता है तो दे दे, आज आखिरी दिन है। तो मैं उसी दिन ऑडिशन देने गया। अगले 2 दिन में मेरे पास शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक कॉल आ गया। पहिल्या दिवशी सेटवर तर पूजा होती, त्यामुळे एक वेगळंच वातावरण होतं आणि त्यानंतर जी सुरुवात झाली ती खूप धडाक्यात झाली आणि असं वाटत होतं की आम्ही दोघं याच कामासाठी बनलोय, असा तो फील होता पहिल्याच दिवशी. जो हमारा लंच टाइम भी होता है हम साथ में स्पेंड करते हैं, जो रिहर्सल्स होती हैं सब साथ में बैठ के रिहर्सल्स करते हैं, तो बड़ा अपना सा माहौल है यहाँ पर। तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा, मुझे सब कुछ अपने जैसा ही लग रहा था यहाँ पर। मुझे मराठी नहीं आती, जैसे सब लोग जानते हैं मैं सीख रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे शिव को समझ में आ रही हैं वैसे मुझे आ रही हैं, पर ऐसे मैं मराठी नहीं बोल सकता। तो एक बार एक स्क्रिप्ट आई जो कि जिसमें एक आधे पन्ने की स्क्रिप्ट थी, पूरी मराठी में लिखा हुआ, और वो प्रमोशन के लिए थी, चैनल के प्रमोशन की तरफ से वो थी। अब उसकी 2 कॉपीज़ आई, मेरे पास एक कॉपी भेजी गई और बोला गया कि मुझे ये मराठी में बोलना है, पूरा याद करके बोलना है बस। और तब तक तो मुझे समझ में भी नहीं आती थी मराठी, बोलना तो बहुत दूर की बात है। मैंने आधे घंटे कोशिश करी उसको करने की, मुझसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं साइली के मेकअप रूम में पहुंचा और वहाँ पर जाके शुभांगी मैम बैठी थी, तो उन्हें बोला मैम मैं कैसे करूँगा बताइए आप, मतलब मुझे आती भी नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं रट के इतना सारा कैसे बोलूँ एक साथ, ये वर्ड्स भी मेरे मुँह से पहले नहीं निकले हैं। तो मैम बड़े अच्छे से समझा रही है मुझे, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं, हाँ मैं प्रैक्टिस लेती हूँ तुम्हारी, अगर नहीं होगा तो बोल देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैम ने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है। इन द एंड मुझे बताया जाता है कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिया गया था, टाइम पास करना था तुम्हारे साथ, तो दे दिया, लो बैठ के याद करो। यहाँ तक भी ठीक है। हम जब लास्ट टाइम चला हवा युद्ध के सेट पे गए, तब मुझे पता लगा कि जो पूरा प्रैंक था, कि मुझे जो ये स्क्रिप्ट भेजी गई और मुझे बोला गया कि ये याद करो, ये शुभांगी मैम ने खुद ने किया था। डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि डिसएडवांटेज अगर होता, अगर मैं नहीं समझ पाता चीज़ें और मुझे नहीं समझाई जाती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। जो चीज़ सबको अगर मराठी में डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो मुझे बाद में वापस मुझे इंग्लिश या हिंदी में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मुझे अलग से समझाई जाती है बातें, तो मुझे यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज नहीं हुआ है अभी तक। मला येतं हिंदी आणि हिंदी न येण्याचा प्रश्न नाही, पण ती राष्ट्रभाषा आहे त्याच्यामुळे ती यायला हवी, इतकंच मी म्हणेन. त्याला बाबांनी म्हणजे मोहन काकांनी ऑलरेडी एक गाणं शिकवलंय, तर त्याचं मी सेकंड स्टांजा गाऊन घेते त्याच्याकडं. देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो, देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो, हवंय नको ते म्हणणं प्रश्नच नसतो, हवे नको क्या आपण फक्त दोन्ही हात, आपण फक्त दोन्ही हात, भरून घ्यायचं नुसतं, भरून घ्यायचं नुसतं, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं. आजी आणि वेणू. बाबा और वेणु। सीन किया था जब शिव ने गौरी को अंगूठी के लिए पूछा था, सेम थिंग. तो अभी तक का मेरा सबसे फेवरेट वही होगा। वैसी कुछ चीज़ मैंने कभी भी पहले नहीं करी है और वो बहुत स्पेशल थी मेरे लिए।
पूरा ट्रीटमेंट बहुत स्पेशल मिला था हमको। वो जो सर ने हमको, हमारे डायरेक्टर सर अजय माइकर सर ने जो हमको ट्रीटमेंट दिया उसमें, वो बहुत स्पेशल था। तो वो अनफॉरगेटेबल जैसी चीज़ रहेगी मेरे लिए। वो मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार किया है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। माझ्यासाठी म्हणजे बाबांसोबतचा प्रत्येक सीन मला खूप आवडतो, कारण काहीच करायला लागत नाही, काहीही नाही, कारण ते माझे बाबा आहेत असं म्हणूनच मी समोर बसले असते आणि बोलत असते. आणि डेफिनेटली शिवचा आणि माझा जो सीन आहे प्रपोज, जेव्हा शिव मला भर रस्त्यात करतो आणि सगळं माझ्यासाठी सगळं थांबून जातं, तो सीन तर ऑब्विसली कधीच विसरणार नाही आम्ही. प्रपोजल का अभी अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं। अभी फेवरेट डायलॉग आना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन पण मला तो आवडला डायलॉग की अंगूठी का नाप तो आप ही का चाहिए. हाँ, पर अभी तक वही हुआ है। अभी तो बहुत चीज़ें आगे आनी बाकी हैं। जो सबसे पहला इंटरेक्शन था, जब शिव गौरी को बाहर रोड पे मिलता है, एड्रेस पूछता है और गौरी बोलती है उसे हिंदी नहीं आती, हिंदी में बोलती है उसे हिंदी नहीं आती। तो मुझे लगता है मुझे वो सबसे ज़्यादा क्यूट लगा था। ऑब्विसली जर पहिली आमची भेट होती त्याच्यामुळे ते खूप इंटरेस्टिंग होतंच. आणि आत्ताचा एक सीन तुम्ही बघितला असेल मिरच्या खाण्याचा, तर तोही एक खूप गोड भांडण होतं आणि त्यानंतर मी जाऊन त्याला दही भात भरवते, त्यामुळे ते खूप क्यूट भांडण होतं जे खूप छान संपतंय. हमारे डायरेक्टर सर ने हमें एक्सप्लेन किया, हमें मतलब मुझे एक्सप्लेन किया जब, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने उनको भी बोला, मैंने गौरी को भी बोला था कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, मैं ऐसी कुछ चीज़ बचपन से करना चाहता था। मतलब जब मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग कोई तरीका होता है, मतलब लोग ऑफ कैमरा मतलब ऑन कैमरा परफॉर्म करते हैं, वो सब तब मुझे नहीं पता था। पर मैं मूवीज़ में ऐसी चीज़ें देख के सोचता था कि काश मैं भी अपनी असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर पाऊँ। बहुत एज अ किड, मतलब ऐसे 8-9 साल पे, 7-8 साल पे मैं ऐसी चीज़ें सोचता था। तो जब वो चीज़ मुझे सामने देखने को मिली ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मतलब मैं इसको मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैं इतना खुश था उस वक्त। हमारा जो पहला टेक हुआ, पहला चीज़ जब ख़त्म हुई, जो सीन ख़त्म हुआ, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाल तुम्हें पता है. मैं क्या, मेरा ना ये ड्रीम था कि मैं बचपन से ऐसा करना चाहता था और वो शॉट मैंने आज देखा. तो असं जातो आणि मागे वळून बोलतो की अंगूठी याद रखना, त्याचं माप हवंय. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. मी माझ्या हाताने त्याच्यासाठी सगळं मराठमोळं जेवण बनवेल आणि त्याला माझ्या हाताने भरवेल.